हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 3.2 का दूसरा क्वेश्चन। इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। दो गो अगर रैखिक समीकरण युग्म है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इसको तुलना करना है। तो इसको पहले आप जान जाइए a1/b2 अगर निकालिएगा और b1/b2 निकालिएगा, अगर दोनों बराबर नहीं होगा तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद ग्राफ पे करेगा। अगर a1/a2 b1/b2 बराबर हो गया तो तब अगला निकालना है आपको c1/c2। तब अगर ये तीनों बराबर हो गया, ये समपाती रेखा। अगर a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर नहीं हुआ तो ये क्या हो जाएंगे? समांतर रेखा। ये आपको पहले भी क्लास में हम पढ़ा चुके। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है क्या, a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके बताइए कि वो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगा या समपाती होगा या समांतरी। आप किताब से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8। दूसरा है इसमें 7x प्लस 6y माइनस 9। ये दो रैखिक समीकरण का युग्म है। देखिए इसमें a1 क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए a1 क्या है आपका। a1 है 5, b1 आपका क्या है -4 है और c1 आपका क्या है 8 है। दूसरा देखिए a2 कितना आपका है 7 है, b2 आपका कितना है 6 है और c2 आपका कितना है आपका 9 है। तो आप देख सकते हैं, आप क्या निकालिएगा a1/a2 निकालिए। a1/a2 जैसे निकालिएगा आप क्या देखते हैं, ये a1 कितना आपको 5, a2 कितना आपका 7 है। ये समीकरण एक हो गया। समीकरण दूसरा निकालिए b1/b2 आप निकालिएगा। b1 कितना है 4/6, यानी ये 2 दूना 4 -2/2 6। या समीकरण 1 और 2 से आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर नहीं है। यानी समीकरण 1 एंड 2 से आप देख रहे हैं क्या a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। तो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए इस प्रकार से। यह होगा क्या, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद करेगा ये ग्राफ, यानी ये इस प्रकार से कटेगा एक बिंदु पर। दूसरा क्या क्वेश्चन है 9x माइनस 3y माइनस 12 18x प्लस 6y प्लस 24। यहाँ पे a1 कितना है स्टूडेंट, देख लीजिए a1 आपका 9 है और b1 आपका कितना है -3 है, आपका c1 कितना है 12 है। यहाँ पे a2 आपका जो है देख सकते हैं 18 है, b1 आपका b2 जो आपका है 6 है, c2 जो आपका है 24 है। आप a1/a2 फर्स्ट स्टेप पर निकालिएगा। a1/a2 9/18, 9 दूना 18, 1/2, समीकरण एक ये हो गया आपका। दूसरा आप b1/b2 निकालिएगा। b1/b2 जैसे निकालिएगा, b1 कितना आपका -3, b2 आपका जो है 6 है, b2 क्या आपका है 6 है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे भी प्लस 3 में यहाँ प्लस है। ये 3 दूना 6 यानी 1/2 हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 2 जैसे मानिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 में देखिए ये दोनों बराबर है। तीसरा तब स्टेप चलना है आपको, c1/c2 निकालिएगा। c1/c2 कितना होगा स्टूडेंट, आप देख सकते हैं क्या, c1 जो है 12 है और क्या है आप c1 आपका क्या है 12 है, ये 24 है। ये c1 आपका 12 है, ये 24 है। ये 12 दूना 24 यानी 1/2। ये समीकरण 3 हो गया। यानी समीकरण 1, 2 एंड 3 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2। आप देख सकते हैं इस स्थिति में रहेगा तो क्या होगा, ग्राफ बनेगा समपाती रेखा। ग्राफ कैसा बनेगा, समपाती रेखा में ग्राफ होगा। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए। यहाँ पे क्या है आपका a1 जो है आपका 6 है, b1 आपका देखिए -3 है, c1 आपका देखिए 10 है। यहाँ पे a2 देखिए कितना है आपका है 2 है, b2 जो आपका है -1 है और c2 जो आपका है 9 है। इस स्थिति में देखिए क्या है a1/a2 फर्स्ट ऑफ ऑल निकालिएगा, a1/a2 निकालिएगा।
ये 6/2 2 तिया 6 यानी 3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब b1/b2 निकालिएगा, b1/b2 -3/-1 माइनस खत्म यानी 3, ये समीकरण 2 मान लीजिए आप। c1/c2 निकालिएगा, c1/c2 ये 10/9 3 हो गया। समीकरण 1, 2 एंड 3 से आपको क्या मिला स्टूडेंट देख लेते हैं कि a1/a2 b1/b2 a1/a2 b1/b2 बराबर है और c1/c2 बराबर नहीं है। तो ये ग्राफ कैसा होगा, समांतर रेखा ग्राफ बनेगा इसका। हाँ तो स्टूडेंट तीसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, संगत और संगत बताइए, यानी a1/a2 b1/b2 c1/c2 की तुलना करके बताइए कि संगत है या असंगत है। इसका भी पहले डिवाइड कर लें फॉर्मूला। ये अगर दो रेखिक समीकरण युग्म इस प्रकार से है तो आप क्या कीजिएगा, a1/a2 b1/b2 संगत समीकरण उस समीकरण को कहते हैं स्टूडेंट जिस समीकरण का हल निकलता हो, यानी उसका सॉल्यूशन निकलता हो, अगर संगत कहलाता है। a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल तो इसका केवल एक हल निकलता है, और a1/a2 b1/b2 और c1/c2 अगर बराबर हो गया तीनों तो इसका अनेक हल निकलता है। इसलिए ये भी हल, यानी जिस समीकरण का हल निकलता है उसे संगत, यानी इस दोनों समीकरण का हल निकलता है, इसका एक हल इसका अनेक हल, ये भी संगत कहलाता है। इस समीकरण का संगत नहीं होता क्योंकि इसका हल नहीं निकलता। इसका ग्राफ कैसा होता है, समांतर रेखा में है। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन से, क्वेश्चन में कैसे बनाइएगा आप देखिए। वो भी a1 आपका क्या है स्टूडेंट, a1 आपका क्या है 3 है, b1 आपका क्या है 2 है, और c1 जो आपका है वो 5 है। दोनों बराबर का उस साइड ही है, इसलिए a2 कितना आपका है 2 है, और b2 आपका जो कितना है -3 है, और c2 जो आपका है 7 है। अब आप a1/a2 निकालिए, a1/a2 निकालिए। जब a2 निकालिए तो क्या a1 कितना है 3 और a2 कितना आपका है 2 है, 3/2 इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको। दूसरा इक्वेशन आप क्या मान लीजिएगा, b1/b2 निकालिएगा। अब b1/b2 b1 कितना आपका 2 है, ये -3 है, यानी ये -2/3 है, यानी ये दोनों बराबर नहीं है। इसलिए क्या हो गया, समीकरण 1 एंड 2 से क्या हुआ, a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2, ये दोनों बराबर नहीं हुआ स्टूडेंट। ये क्या हो जाएगा, ये देखिए संगत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये संगत। आप बस ये याद रखिएगा, आपसे सब बन जाएगा। ये संगत समीकरण होगा, इसका ग्राफ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा और इसका हल 1 निकलेगा, एक केवल एक हल निकलेगा। दूसरा क्वेश्चन में देखिए क्या, 2x - 3y बराबर 8, 4x - 6y बराबर 9 है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, a1 जो आपका है 2 है, और b1 जो आपका है -3 है, और c1 जो आपका है वो कितना आपका है 8 है। तो आप देख सकते हैं क्या है, आप a2 कितना आपका है 4 है, b2 कितना है -6 है, और c2 जो आपका 9 है। अब क्या कीजिएगा, आप कुछ नहीं, आप a1/a2 निकालिए। पहले a1/a2 निकालिए, a1 कितना है 2 है, a2 कितना 4 है, दो दिन इसको सिंपल फॉर्म में कीजिए 1/2, ये एक समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण आप निकालिएगा b1/b2 निकालिएगा -3/6 -6 है, माइनस का 3 दूना 6 1/2, ये समीकरण 2 हो गया। अब जब ये दोनों बराबर, समीकरण 1 समीकरण 2 जब बराबर है 1/2 तब आगे बढ़ना है, तब आपको निकालना है c1/c2 निकालना। c1 आप क्या निकालिएगा, देखिए c1 जो आपका है 8 आ गया, c1 कितना आपका है 8 है, और ये क्या है c2 कितना है 9 है, 8/9 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। आप देख सकते हैं क्या है, समीकरण 1, 2 एंड 3 से आपका क्या हो जाता है, a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 का। इस स्थिति में इस स्थिति में आ गया, ये क्या हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा, ये असंगत हो जाएगा। इस स्थिति में जब आ गया तो ये क्या हो जाएगा, असंगत। इस समीकरण का हल नहीं निकलेगा, इसका ग्राफ
प्रति और समांतर रेखा में होगा। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन स्टूडेंट वो देख लीजिए, आपका यहाँ पे a1 जो है, a1 के जगह आपका 3/2 है और b1 के जगह आपका 5/3 है और c1 के जगह आपका 7 है। ये हो गया। दूसरा है a2 आपका जो है 9 है और b2 जो आपका है -10 है और c2 जो आपका है 14 है। ये क्वेश्चन में आपका है दिया हुआ कि इतना ये है, तो आगे इसमें बनेगा कैसे वो देख लीजिए। 3 का 3 नंबर क्या है, 3/2 है। a1 कितना है यहाँ पे देखिए 3/2 है, b1 कितना है यहाँ पे देखिए 5/3 है, c1 कितना स्टूडेंट 7 है। यहाँ पे आगे क्या है वो देख लीजिए। ये हो गया आपका। अगला क्वेश्चन में जो है इसमें क्या है 9x, ये कितना है आपका a2 कितना है 9 है, b1 जो आपका है -10 है और c1 कितना आपका 14 है। अब आप a1/a2 निकालिएगा, a1/a2 यानी 3/2 है। यहाँ पे a1 का जगह क्या है 3/2 और a2 जगह क्या है 9 है। जब इसको आप कन्वर्ट कीजिएगा 3/2 गुना कितना आ जाएगा 1/9, इसे भगा में तो गुना 1/9, 3 तिया 9 यानी 1/6 आ जाएगा। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। अब b1/b2 निकालिएगा, b1/b2, b1 कितना आपका है 5/3 है और b2 कितना आपका वो देखिए -10 है। इसको जब लिखिएगा कितना 5/3 1/-10, ये भगा में आ जाएगा, भगा में तो गुना में आ जाएगा, 5 दूना 10। ये जो आपका आया है 1/, ये -2 हो जाएगा यहाँ पे, ये 1/6 आएगा। गुना की जगह कितना आ जाएगा -1/6 आएगा। ये समीकरण 1 और 2 से आपको क्या मिलता है, समीकरण 1 एंड 2 से ये दोनों बराबर नहीं है। 1/6 प्लस में, यहाँ पे 1/6 में है, माइनस में है। इस स्थिति में क्या होगा a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू है, इसलिए ये क्या हो जाएगा संगत हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है 5x - 3y 11 है, यानी यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको, दिया हुआ है यहाँ पे a1 आपको जो दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, b1 जो आपका दिया हुआ है -3 दिया हुआ है, c1 कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। और आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे a2 जो आपका है -10 है और b2 जो आपका है 6 है और c2 जो आपका है -22 है। अब पहला काम क्या करते हैं, आप a1/a2 निकालते हैं, यानी a1 कितना आपका है 5 है और a2 कितना है -10 है, यानी 5 दूना 10, यहाँ माइनस में इसलिए -1/2, समीकरण 1। अब b1/b2 निकालिए, b1/b2, b1 आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना आपका है -3 और b2 कितना आपका 6, तो ये क्या आ जाएगा 3 दूना 6 माइनस क्या आ जाएगा ये -1/2, ये समीकरण 2। जब बराबर होता है तो तब अगला निकालते हैं c1/c2 निकालिए, c1/c2 ये है देखिए क्या है 11, c1 कितना है 11, c2 कितना है -22, ये क्या आ जाएंगे 11/22 है, 11 बटे कितना है 22 है, तो ये 11 दूना 22 आ गए, -1/2 आ गए। ये समीकरण 1 2 3 से आपको क्या मिलता है स्टूडेंट वो देख लीजिए। समीकरण 1 2 एंड 3 से जो आपका मिला a1/a2 b1/b2 क्या मिला आपका a1/a2 b1/b2 c1/c2 बराबर है, यानी -1/2 -1/2, ये भी -1/2। जब बराबर है तो ये भी क्या हो जाएंगे संगत हो जाएंगे, ये भी क्या स्टूडेंट हो जाएंगे, ये भी संगत हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन जो है वो भी देख लीजिए। ये आपका यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे a1 के जगह आपका क्या है, a1 के जगह क्या 4/3 और b1 के जगह आपका क्या है 2 है और c1 के जगह क्या है 8 है। और अगले इसी में है क्या a2 कितना है, ये इक्वेशन अलग इक्वेशन है 4 है, b2 कितना है -3 है, c2 जो कितना है आपका 12 है। आप अपना क्वेश्चन बुक में भी देख सकते हैं।
आगे क्या है, A1/A2 निकालते हैं, A1/A2 4/3 है, 4/3, A1 कितना 4/3, A2 कितना 4, ये जो आपका आएगा 4/3, इसको भागाम करिएगा कितना 1/4, 4 खत्म यानी 1/3, ये इक्वेशन 1 आ गया। अब B1/B2 निकालिएगा, B1/B2, B1 जो आपका है वो कितना है 2 है और B2 कितना है -3 है, यानी आपका देखिए 2 और -3, यानी इक्वेशन ऑफ 1 और 2 से आपको क्या देखने को मिलता है, ये दोनों बराबर नहीं इक्वेशन है, यानी समीकरण 1 एंड 2 से A1/A2 नॉट इक्वल टू क्या है, दोनों बराबर नहीं है। B1/B2 जब बराबर नहीं तो क्या हो जाएंगे, संगत समीकरण हो जाएंगे। ये हो गया आपका सॉल्यूशन 3 का। अगला बातें हैं 4 का। 3.2 का चौथा नंबर का 1 क्वेश्चन जो आपका स्टूडेंट है, इसमें भी क्वेश्चन में चौथा नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है कि A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके बताइए कि संगत है या असंगत। अगर संगत है तो ग्राफ विधि द्वारा हल करें। आपको ग्राफ विधि तो भी हल करके, ग्राफ विधि का हम स्लाइड लगा देंगे आपका, इससे पहले के वीडियो देख के आप ग्राफ बना लीजिएगा। बहुत सारा वीडियो आपको ग्राफ वाला बता चुके हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है, A1 आपका यहाँ पे क्या है 1 है और B1 जो आपका है 1 है और C1 कितना आपका 5 है, A2 आपका कितना है 2 है और B2 कितना आपका 2 है और C2 कितना है 10 है। आप क्या कीजिएगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल में A1/A2 निकालिएगा, A1/A2 निकालिएगा। A1/A2 कितना हो, A1 आपका 1 है और A1 कितना 1 है और A2 कितना है 2 है, 1/2 इक्वेशन 1 मान ली। आप B1/B2 निकालिएगा, B1/B2, B1 आपका 1 है और B2 कितना 2, ये भी 2, यानी दोनों बराबर होगा। तो अगला तीसरा निकालिएगा, C1/C2 निकालिएगा, C1 5/10 यानी 1/2, ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 1, 2 एंड 3 से तो क्या हो जाएगा, ये A1/A2 B1/B2 बराबर है C1/C2 का। इस स्थिति में ये क्या हो जाएंगे, ये संगत समीकरण हो जाएंगे, संगत समीकरण हो जाएंगे। और इसका जो ग्राफ जो बनेगा समपाती रेखा में ग्राफ बनेगा, यानी एक लाइन जैसे खींचेगा दूसरा लाइन भी इसी पर खींचा चला जाएगा। इस समीकरण का हल अनेक हल होगा। दूसरा इसमें क्या है, ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें A1 जो आपका कितना है 1 है और B1 जो आपका कितना है -1 है और C1 जो आपका है ये 8 है और A2 जो आपका 3 है और B2 भी क्या है आपका, A2 कितना है स्टूडेंट 3 है और B2 आपका कितना है -3 है और C2 आप देख सकते क्या है 16 है। आप A1/A2 निकालिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल A1/A2, A1/A2 कितना है, A1 1/3 और 1/3 इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब B1/B2 निकालिएगा, B1/B2 कितना होगा 1/-1 है और -3, माइनस खत्म 1/3 हो गया, ये 2 हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। अब C1/C2 निकालिएगा। अब C1/C2 जैसे निकालिएगा आपको क्या 8/16 है, 8 दूना 16, 1/2। आप देख सकते क्या है इसमें इक्वेशन 1, 2 और 3 से, यानी इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से आप क्या देख रहे हैं कि A1/A2 B1/B2 बराबर है और C1/C2 बराबर नहीं, ये 1/2 आ गया। तो इसलिए इसका जो ये क्या हो जाएंगे असंगत हो जाएंगे। जो असंगत हो जाएंगे उसका ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ इसका समांतर रेखा में देगा, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं देगा वो। दूसरा ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। इस क्वेश्चन में A1 जो आपका कितना है वो देख लीजिए। A1 जो आपका स्टूडेंट है 2 है और B1 आपका स्टूडेंट कितना है 1 है। C1 जो आपका देख सकते हैं -6 है और A2 कितना है वो देख लीजिए। A2 आपका 4 है और B2 जो आपका है वो -2 है और C2 जो आपका है क्या है -4 है। आप A1/A2 निकालिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप A1/A2, A1 आपका 2/4 हो जाएगा, ये 2/4, 2/2 दूना 4, 1/2 हो गया। तो
ये इक्वेशन 1 हो गया। अब b1 बटा b2, b1 बटा b2 ये क्या 1 बटा -2, b1 1 है, ये -2, ये देखिए -1 बटा 2, ये दोनों इक्वेशन बराबर नहीं है। समीकरण 1 और 2 से क्या हो गया स्टूडेंट, यानी ये दो बराबर नहीं तो आगे नहीं बढ़ना आपको। a1 बटा a2 b1 बटा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, इसलिए ये कैसा समीकरण हो जाएंगे, संगत समीकरण हो जाएंगे। केवल एक हल देंगे, ग्राफ पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। ये तीसरा नंबर का हल सॉल्यूशन हुआ। अब चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है वो देख लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन में है आपका a1 जो आपका 2 है और b1 आपका कितना है -2 है और c1 आपका क्या है -2 है। b1 कितना आपका स्टूडेंट वो देख लीजिए 4 है, c1 देख लीजिए आगे a2 कितना आपका है 4 है और b2 जो आपका स्टूडेंट है वो क्या है आपका -4 है और c2 जो आपका है -5 है। a1 बटा a2 निकालिएगा, a1 बटा a2 ये 2 बटा 4 1 बटा 2 इक्वेशन 1 हो गया। आप b1 बटा b2 -2 बटा -4 ये खत्म, 2 दूना 4 यानी ये 1 बटा 2 आ गया, ये भी इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब c1 बटा c2 ये दोनों बराबर हो गया तो क्या निकालिएगा आप c1 बटा c2 निकालिएगा। c1 कितना -2 -5 ये 2 बटा 5 हुआ, ये इक्वेशन 3 हुआ। यानी समीकरण 1 2 और 3 से क्या हुआ a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर है, बराबर नहीं है तो क्या नहीं है वो c1 2 बटा 5 निकला, इसलिए c1 बटा c2 बराबर नहीं है। तो इसलिए इसका जो ग्राफ निकलेगा, इसलिए